अध्याय 2। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 55। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जब कोई मन की सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग देता है और स्वयं अपने में ही संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि पिछले श्लोक में, इससे पहले एक्चुअली अर्जुन अब ये जानना चाहते हैं कि जो भगवान के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, जो स्थिर बुद्धि हो जाते हैं, उनके लक्षण कैसे होते हैं। और भगवान अब कुछ वर्सेस में उसका आंसर देंगे। तो इसमें भगवान अर्जुन के प्रश्न का वो उत्तर दे रहे हैं, जिससे हम ये भी पहचान सकते हैं कि महात्माओं के लक्षण क्या होते हैं, है ना। या फिर हम ये भी जान सकते हैं कि हमें कहाँ पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान ने कहा, जो व्यक्ति सांसारिक जो कामनाएं होती है, वर्ल्डली डिज़ायर्स का जितना त्याग कर दे, है ना, और जो जिसके पास जो भी है उसके अंदर वो संतुष्ट हो जाए, है ना, तो वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ को असेस करना है, तो आप ऐसे चेक कीजिए कि आपकी वर्ल्डली डिज़ायर्स का ग्राफ क्या नीचे आ रहा है, और क्या आप प्रभु की रज़ा में राज़ी रहना शुरू हो चुके हो। क्योंकि जितने प्रतिशत में अब आप कंटेंट हो गए हो जीवन में, उतना ही आप स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हो। और इसी तरह से आप किसी स्पिरिचुअली एलिवेटेड इंसान को भी पहचान सकते हो, जिसकी इच्छाएं जितनी कम होती हैं वर्ल्डली लाइफ को लेके, है ना। देखिए, इच्छाएं आना स्वाभाविक है, बिकॉज मन है, मन में कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो विरक्त हो जाते हैं, उनको पता होता है कि उनके ऊपर वो इच्छाएं हावी नहीं होती हैं, और उनको पास वो एक चॉइस होती है कि बड़े इजीली उनको पता चल जाता है कि ये वाली डिज़ायर को मुझे पूरा कर लेना चाहिए भगवान को प्रसाद समझ के, और ये वाली डिज़ायर को मुझे जाना चाहिए। ये डिज़ायर मुझे भगवान के नज़दीक लेके जाएगी, और ये वाली डिज़ायर मुझे भटका सकती है ना। इस तरह का विवेक जागृत हो जाता है। और डिज़ायर भी दो प्रकार की है, राइट। स्पिरिचुअली अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आपकी स्पिरिचुअल डिज़ायर ग्रो कर जाएंगे। मैं प्रभु की सेवा करूं, भगवान के दर्शन हो जाएं, प्रभु का नाम जपूं, प्रभु मेरे माध्यम से जगत कल्याण हो। तो अगर इस तरह की डिज़ायर्स आपके अंदर बढ़ रही हों किसी के अंदर, और मटेरियल लाइफ को, घर, प्रॉपर्टी, मनी, फैमिली लाइफ, सबके लेके उसको आ रहा हो, चलो जितना है उतना ही मेरे लिए अच्छा है, और उसमें सेटिस्फाई अगर आप रहना शुरू कर दो, तो स्थिर बुद्धि वाले आप मुनि बन सकते हैं। तो अगर आपको भगवान के नज़दीक जाना है, तो आपको सीखना क्या है, वर्ल्डली डिज़ायर का त्याग कीजिए। और ये सिंपल तब हो जाता है, मैंने पाया है, कि जब आप स्पिरिचुअल डिज़ायर्स को बढ़ाने की कोशिश करते हो, अपना टाइम सत्संग साधना सेवा में लगाते हो, तो आपकी वर्ल्डली डिज़ायर्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाती है। और आप पाएंगे कि आप जब संतुष्ट रहते हो, तो आपका मन भी स्थिर है, और उस समय पे एक्चुअली आप ट्रू सेंस में हैप्पी भी रह सकते हो। श्रीमद् भागवत गीता की जय।